नमस्कार, स्वागत है आपका रक्षा के सूत्र में। आज हम बात करेंगे शनि गोचर 2025 के बारे में, जो कि 29 मार्च को मीन राशि में होने जा रहा है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और यह गोचर कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा। खासकर 5 राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और कैरियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इस गोचर का क्या असर होगा और किन उपायों से आप शनि के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात को 10:07 पर मीन राशि में गोचर करेंगे। इस बार शनि अस्त अवस्था में होंगे, जिसका मतलब है कि उनका शुभ प्रभाव कम होगा और अशुभ प्रभाव अधिक हो सकता है। इसके अलावा मीन राशि में शनि की युति सूर्य और राहु के साथ होगी, जो ग्रहों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं और राहु के साथ आने में यह प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं इन 5 राशियों के बारे में जिन्हें इस गोचर में विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत। मेष राशि। अब जानते हैं कि शनि गोचर 2025 मेष राशि के लिए क्या बदलाव लाएगा। विदेश यात्रा के योग, फॉरेन ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन याद रखें यात्रा में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। खर्चों में बढ़ोतरी। इन तो शनि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे बढ़ेंगे, खासकर अप्रत्याशित मेडिकल खर्चे। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करेंगे नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर असर। शनि की स्थिति आंखों, पैरों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं ला सकती है। अगर पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी है तो इस दौरान सावधानी बरतें और हेल्थ चेकअप कराते रहें। कैरियर में संघर्ष और अवसर। अगर आप एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आईटी सेक्टर में है तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन यह केवल मेहनत और धैर्य से ही संभव होगा। 5 जुलाई से नवंबर तक सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। इस दौरान शनि वक्री रेट्रोगेट होंगे, जिससे काम में देरी होगी, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी और मानसिक तनाव रहेगा, इसलिए इस पीरियड में कोई बड़ा फैसला ना लें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 8वां भाव जीवन के गहरे और रहस्यमयी बदलावों से जुड़ा होता है। इसलिए यह समय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ परेशानियां दे सकता है। आइए जानते हैं शनि की गोचर के प्रमुख प्रभाव। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, हेल्थ चैलेंजेस। पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती है, खासकर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, नसों में दर्द और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। अगर आप लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज या गठिया से जूझ रहे हैं तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ को नजरअंदाज न करें, रेगुलर आप चेकअप कराते रहें। दूसरा है अचानक खर्चों में बढ़ोतरी, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। शनि का 8वां भाव में गोचर अचानक खर्चों को बढ़ा सकता है, खासकर मेडिकल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े खर्चे। अगर आपने किसी अनजान जगह पर पैसा लगाया है तो इस दौरान नुकसान हो सकता है। निवेश सोच समझ कर करें और बड़े फाइनेंशियल डिसीजन टाल दें। कोर्ट कचहरी के मामले में राहत। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो इस गोचर के दौरान राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन ध्यान रखें अगर आप गलत तरीके से किसी विवाद में शामिल हुए हैं तो शनि आपको सजा भी दे सकते हैं। कानूनी मामलों में सतर्क रहें और किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले ठीक से जांच कर लें। कैरियर और बिजनेस में उतार चढ़ाव। अगर आप नौकरी में हैं तो काम का दबाव बढ़ सकता है और प्रमोशन में देरी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह समय स्टेबल नहीं रहेगा। अचानक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है या कोई लीगल इशू आ सकता है। इस दौरान बड़े फैसले लेने से बचें और शनि देव की कृपा पाने के लिए उपाय जरूर करें। धनु राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 4th हाउस सुख से जुड़े होते हैं। माँ, घर और प्रॉपर्टी, मानसिक शांति
शांति। इसलिए शनि की ढैया के दौरान आपको इन सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं शनि गोचर के प्रमुख प्रभाव। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। शनि का प्रभाव आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। माता से मनमुटाव या विचारों में मतभेद हो सकता है। माता की देखभाल करें, उनकी सेवा करें और हर शनिवार उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। पारिवारिक विवाद और तनाव, घर में किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहेगा। रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, खासकर प्रॉपर्टी या जमीन को लेकर। घर का माहौल थोड़ा निगेटिव और टेंशन से भरा हो सकता है। धैर्य और संयम से काम ले, बिना जरूरत किसी बहस में न पड़े। घर बदलने या नए स्थान पर शिफ्ट होने की संभावनाएं हैं। अगर आप घर बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय सही हो सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। रेंट पर रहने वालों के लिए घर बदलने की स्थिति बन सकती है। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। घर बदलने से पहले वास्तु का ध्यान रखें और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें। कैरियर में मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इस समय आपकी मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जॉब में प्रमोशन और सैलरी हाइक में देरी हो सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाए रखें, हार्ड वर्क करते रहें और शनिवार को काले तिल का दान करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर मिला जुला रहने वाला है। थर्ड हाउस पराक्रम भाव से जुड़े होते हैं। यात्राएं, भाई बहन, मेहनत और प्रयास। इसलिए शनि गोचर के दौरान इन सभी क्षेत्रों में आपको संघर्ष और अवसर दोनों मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रभाव को विस्तार से। तो छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। शनि के तीसरे भाव में आने से आप बार बार यात्रा कर सकते हैं। यह यात्राएं काम से जुड़ी हो सकती हैं या धार्मिक स्थलों की भी हो सकती हैं। विदेश यात्रा के योग फिलहाल कम है, लेकिन देश के अंदर ट्रेवल बढ़ सकता है। यात्रा से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और आप सामान का विशेष ध्यान रखें। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। आपका झुकाव ध्यान, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ सकता है। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप कार्य कर सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। हर शनिवार शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें। भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती है, खासकर अगर वह पहले से बीमार हैं। किसी छोटी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान करें। आय बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन सफलता देर से मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मुनाफा कम होगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। अब बात करते हैं शनि का मीन राशि पर प्रभाव की। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। फर्स्ट हाउस लग्न में मीन राशि के यह गोचर होने वाला है, तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, स्वास्थ्य, रिश्ते, रिलेशनशिप और मैरिज, इन सब पर इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए शनि गोचर के दौरान यह भी सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। तो भाई बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे। अगर पिछले कुछ समय से भाई बहनों के साथ अनबन चल रही थी तो अब सुधार होने लगेगा। उनकी ओर से आपको मदद मिल सकती है। किसी पारिवारिक काम में भाई बहनों का सहयोग रहेगा। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। शादीशुदा जीवन में तनाव आ सकता है। शनि के प्रभाव से शादीशुदा लोगों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती है। अगर पहले से रिश्तों में दरार है तो यह समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हर शनिवार छायादान करें और जीवन साथी के साथ बातचीत में संयम रखें। बिजनेस और जॉब में नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नई जॉब या प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नई क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। हालांकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य रखना होगा। शनिवार को लोहे से बनी चीजों का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा। शनि के गोचर के कारण
आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। अचानक आए बदलावों से घबराहट और असमंजस हो सकती है। नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। रोज सुबह ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। इससे शनि का प्रभाव सकारात्मक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था 2025 में शनि के मीन राशि में गोचर का विस्तार से विश्लेषण। जिन 5 राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है उन्हें अब तक अपनी स्थिति समझ ली होगी। अगर आप चाहते हैं कि शनि का प्रभाव आप पर सकारात्मक बना रहे तो शनि मंत्रों का जाप करें, दान पुण्य करें और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी राशि इस लिस्ट में नहीं है तो भी इस गोचर का असर आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर होगा, इसलिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।